जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। मैंने लास्ट एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शायद अपने साईं मंदिर की यात्रा से जुड़ा ही हुआ शेयर किया था, और आज भी मैं बाबा के उसी साईं मंदिर से जुड़ा कुछ अनुभव और कुछ पुरानी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी इस वाली प्लेलिस्ट में और 2026 में जनरली अपने ही एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। और अगर मैं आपको अपने अनुभव शेयर करने के बारे में बताऊँ ना, तो मैं क्यों आप लोगों को, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे या जो चैनल बाबा मुझसे दूसरा चलवाते उस पर मैंने ही खुद बहुत तरह तरह के अनुभव डाले हुए हैं। खुद ही जो बंदे हैं हम साई के हैं, उस चैनल पर भी मैंने कई तरह की चीज़ें शेयर की हुई हैं। लेकिन जब मैं इस चैनल की बात करती हूँ ना, तो मैं आपको अपने सिंपल से सिंपल अनुभव बताती हूँ, क्योंकि मेरा ये रहता है ना कि जब हम ऐसे अनुभव शेयर करते हैं और आप सुनते हैं और आप कनेक्ट करते हैं, बहुत सुख मिलता है कि डे टू डे लाइफ में बाबा कितना हमारे जीवन में इन्वॉल्व हैं और हर छोटी से बड़ी चीज़ का बाबा ध्यान रखते हैं। मुझे बड़े वाले एक्सपीरियंसेस पसंद हमेशा आए हैं, पर जो एक्सपीरियंसेस में मुझे साई हर रोज़ शामिल होते हुए नज़र आते हैं, उससे मेरा विशेष लगाव रहा है, और इसीलिए मैं वैसे अनुभव भी यहाँ ज़्यादातर शेयर करती हूँ। पर ये वाला जो आज का अनुभव है, ये मेरे साई मंदिर से जुड़ा एक अनुभव है। तो बाबा की महासमाधि जिस दिन हुई थी, उस दिन दशहरा होता है। अभी चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, तो जो दशहरा वाला दिन होता है ना, विजयदशमी जिसको कहते हैं, वैसे तो वो उस वाले नवरात्र में स्पेशली उसका एक सिग्निफिकेंस है, मनाया जाता है, बट तिथि तो वही पड़ती है दशमी की। तो इस दिन मैं जब भी साई मंदिर आज तक गई हूँ, मेरा मन हमेशा उदास हो गया है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे तनिक भी उदास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाबा कहीं चले गए होते तब तो उदास होने जैसी बात होती ना, पर बाबा कहीं गए ही नहीं हैं। जब वो थे तब वो शिरडी में थे, पर जब अब वो नहीं हैं तो वो सभी जगह पर हैं। पहले भी वो सभी जगह थे, लेकिन पहले उनको लोग ढूंढने विशेषकर शिरडी जाते थे, पर आज मुझे लगता है ना कि मैं शिरडी जाऊं या ना जाऊं, पर बाबा मेरे पास है, और मुझे बाबा को पाने के लिए अलग से एक बार शिरडी जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरा प्रेम है, श्रद्धा, इसके लिए मैं शिरडी जाऊंगी, पर ऐसा नहीं है कि मैं अगर शिरडी नहीं जा रही हूँ तो बाबा नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ है। अब होता ये है ना कि दशहरा वाला या दशमी वाली दिन मैं जब भी जाती हूँ, फिर भी मुझे एक उदासीनता जो फ़ील होती है, वो शायद इसलिए कि हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं जिसमें बाबा समाधि लेते हैं, वो बहुत एक इमोशनल फेज़ है। कोई भी डिपार्चर इतना इजी नहीं होता, वो एक इमोशनल फेज़ होता है, तो मे बी इसके वजह से मुझे थोड़ा लगता है। अब कल क्या हुआ था कि कल इन द सेंस कि जब, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ जस्ट दशमी के नेक्स्ट डे, तो दशमी वाले दिन क्या हुआ कि मैं पास के मंदिर से आई, जिसका मैंने व्लॉग शेयर किया था, सैटरडे व्लॉग, और वहाँ पर एक साईं बाबा छोटे से विराजित है। तो मैंने आपको वो दिखाए थे जो ग्लास में विराजित है, और उस ग्लास में लोगों ने बहुत ज़्यादा टीका चंदन वगैरह लगाया है, तो बेसिकली बाबा ठीक से विजिबल ही नहीं है। तो बाबा दिख तो जाते हैं, पर मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, तो मुझे हमेशा रहता है कि मैं साईं मंदिर जाऊँ। तो मैंने आते ही मैंने कहा कि मैं साईं मंदिर होके आती हूँ, बट मुझे ना मेरे घर वाले सभी इतना ज़िद करने लगे, मेरी इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हो गई कि मेरी इतनी इच्छा है तो क्यों नहीं जाने दे रहे हो। बट उस समय सबका कहना था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय तो मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने बोला मैं साईं मंदिर ही नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी जाने की। बस मुझे ना डेट याद नहीं आ रहा था कि ये दशमी का दिन है। फिर मुझे, जब मैं आज साईं मंदिर से होकर के आई हूँ, जब अभी बैठी, तब मैंने रियलाइज़ किया कि कल दशमी का डेट था। अगर मैं कल दशमी वाले दिन बाबा के मंदिर गई होती और फिर मुझे याद आता, तो मैं एक सैडनेस ऑटोमेटिक मेरे माइंड में आ जाती है कि बाबा ने महासमाधि ले लिया। सब कुछ जानते हुए भी एक हो जाता है, और फिर मैं उसी के साथ वापस आती, और मेरा सच में बहुत ज़्यादा एक हो जाता है मेरे साथ उदासीनता वाला भाव। तो जो होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। मुझे रोका गया, नहीं जाने दिया गया, अच्छे के लिए था, और ये चीज़ मुझे आज याद आ रही है, आज मेरे स्मरण में आ रहा है। द नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो मैं अब आज का शेयर करती हूँ, तो मैं आज जब मंदिर जा रही
गई ना, तो मुझे ना, क्योंकि मैं मंदिर के रास्ते को ऑपोजिट साइड से भी आई हुई हूँ, तो मुझे एक फ्लावर की शॉप मालूम है जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स और बुके मिलते हैं। तो मेरे मन में था कि मैं ना बहुत सुंदर फ्लावर जो है वो बाबा के लिए आज ख़रीदूँगी। हमेशा मेरा रहता है कि मुझे बाबा के लिए अच्छे रोज़ेज़ लेने हैं। तो मैं बाबा के लिए रोज़ लेने बाबा के मंदिर नहीं जाके उनके जस्ट पीछे जो वो एक अच्छा सा बहुत छोटा सा शॉप है, बट ना वो प्रॉपर एक शॉप है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स से वो भरा हुआ है। छोटी दुकान में ढेर सारी फूल है। तो मैं फ्लावर्स ले लिया मैंने। सबसे पहले तो मुझे बाहरी से बाबा के दर्शन हुए। बाबा बहुत सुंदर पिंक कलर का ड्रेस पहने थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी पिंक कलर के ही जो हैं वो आज फ्लावर ले लेती हूँ। दोनों मतलब बाई चांस मैचिंग मिल गए। जितने देर में मैं वो ले रही थी ना, पीछे से कीर्तन की आवाज़ आई। तो मेरे भाई ने बोला कि चलो चलोगी, पीछे एक कृष्ण जी की मंदिर है लगता है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो किसी गुरु का आश्रम जैसा दल लग रहा है, तो इधर हम नहीं जाएंगे। तो फिर उसने पूछ लिया फूल वाले से, और सच बता रही हूँ मेरा इंटेंशन भी था कि मुझे नहीं जाना है, मुझे बस बाबा के मंदिर जाना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आप जाइए, पीछे बहुत सुंदर मंदिर है और उन्हीं का साई मंदिर आगे एक्सटेंड किया हुआ है। अब जैसे उन्होंने ये बात कहा ना कि साई मंदिर उसी मंदिर का एक्सटेंडेड फॉर्म है, तब मुझे लगा कि मैं इतने समय से यहाँ आ रही हूँ, मुझे ये चीज़ तो मालूम ही नहीं है। मतलब मैं साई मंदिर, मतलब आप सोचो कि मैं कितना कट टू कट बस बाबा से मतलब रखी हूँ कि मैंने आगे पीछे कुछ देखा ही नहीं है। तो फिर इसी बहाने मेरे बहुत सुंदर दर्शन हुए मंदिर के। बहुत सुंदर शिवालय है, काली माँ है, मतलब राम दरबार है, हनुमान जी है, सब कुछ है, संतोषी माँ थी। बहुत सुंदर मंदिर और बहुत सुंदर आंगन है, सूर्य देव हैं, शनि देव हैं। तो वो मंदिर बहुत कंप्लीट थी अपने आप में। तो मैंने मंदिर के दर्शन वगैरह किए। फिर उसके बाद हम निकल के बाहर बाबा के मंदिर आए। फिर मैंने बाबा, अब ना वो मंदिर और एक्सटेंड हो रहा है, तो नीचे भी एक साईं बाबा है और ऊपर भी एक बाबा है। फिर मैं ऊपर वाले बाबा के पास गई। मैंने ऊपर वाले बाबा को जो है वो फ्लावर ऑफ़र किया। हालांकि वो मेरा फूल ले जाकर श्याम बाबा को चढ़ा दिए। कोई रीज़न ही रहा होगा, कुछ बाबा ही चाहते होंगे जो श्याम बाबा को मेरा फूल चढ़ा, जो कि मैं लेके साईं बाबा के लिए गई थी। तो ये चीज़ हुई। तो मतलब मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। सबसे बड़ी बात है, इससे पहले जब मैं गई थी उस दिन बाबा को ना वहाँ ब्लैक ड्रेस पहना के रखे थे, और मुझे ना ब्लैक कलर से प्रॉब्लम नहीं है। और कई मंदिरों में कभी कभी मैंने बाबा को ब्लैक ड्रेस में देखा है, तो मुझे सुंदर भी लगते हैं। जब बाबा की शॉल सुंदर होती है, बहुत सुंदर भी लगते हैं। बट जो बाबा की विग्रह इस वाले मंदिर में है ना, उसमें बाबा के ब्लैक ड्रेस की वजह से लग रहा था कि वो और गुस्सा में है। ठीक है, वो एक एंगर वाले मोड में, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था ब्लैक ड्रेस में। तो फिर उस दिन मेरे मन में ना संतुष्टि नहीं मिली थी। मुझे थोड़ा लगा था कि थोड़ा और अच्छा लग सकता था। तो आज जब बाबा पिंक ड्रेस में थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी सारे दर्शन हुए। उसके बाद हम बाद में बगल में स्नैक्स के शॉप में गए और हमको जो भी खाना था हमने वो सारी चीज़ें खाई। फिर हम वापस अपने घर आ गए। और घर आने के बाद ना मेरे पास चैप्टर 38 आया साई सचरे जी का रीडिंग के लिए, जिसमें बाबा की हांडी की बात हो रही थी। और तब मुझे अपना एक अनुभव स्मरण हुआ आया। पहले क्या होता था ना कि हमें कुछ खाने का मन होता था, तो हम ना बाबा की साई सचरे जी निकाल के चैप्टर 38 पढ़ते थे। पहले हम घर पे जाके मम्मी को बोल के आए, थोड़ा घर पे बोल दिया हमें खाना ये वो। फिर हमें लगा कि नहीं यार, कोई कुछ ला के दे नहीं रहा है, अब हम क्या करें। या फिर हमें अभी अपने पैसे खर्च करने के मन नहीं है, तो अब क्या करें हम। तो हमारे मन में ये चीज़ रहती थी। तो हम बाबा का ना चैप्टर 38 पढ़ते थे। और आप विश्वास मानिए 24 आवर के अंदर अंदर ना हमारे पास कोई भी अच्छा डिश जो हम सोच के पढ़ते थे वो चीज़ हाजिर होती थी। कितनी बार हमारे पास बाबा ने पिज़्ज़ा भिजवाया है, गुलाब जामुन आई है, चाट आया है, नूडल्स आई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और मुझे आज ना वही अनुभव याद आ गया एकदम से चैप्टर 38 पढ़ के। जबकि आज उल्टा हुआ, साई मंदिर से निकल के हम पास में एक छोटा सा, मतलब छोटा नहीं, एक अच्छा सा है स्नैक्स वगैरह के लिए, वो अच्छा शॉप है, बड़ा सा है, छोटा नहीं है वो। तो हम वहाँ चले गए एंड हम वहाँ प्रॉपर बैठ के अच्छे से हम स्नैक्स वगैरह खा के फिर उसके बाद हम आ गए। तो आज उल्टा हुआ। और उसके बाद जब मैंने चैप्टर 38 पढ़ा तो मुझे फिर उसके बाद स्मरण हुआ कि अरे इससे तो बाबा ये लीला किया करते थे।
और आज बाबा उल्टा किए, मुझे अपने मंदिर बुलाए, बहुत अच्छे दर्शन दिए। एंड उसके बाद मुझे जो खाने का बहुत मन था, जिसकी मैं शॉप खोज रही थी, वो चीज़ मुझे मिली, मैं वो खाई भी। एंड फिर मेरे पास चैप्टर 38 आया, और चैप्टर 38 पढ़ के मुझे स्मरण आया, ये मेरी मतलब बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो एक बहुत सुंदर, एक अच्छा सा बाबा दर्शन दिए। और जब मैं बाबा के मंदिर में बैठी हुई थी, मैंने व्लॉग में भी बोला है कि एक शीतलता का आपको एहसास होगा जब आप बाबा के मंदिर में रहेंगे। ये चीज़ ना बहुत स्ट्रांगली होती है जब आप बाबा के मंदिर में बैठते हैं ना। तो क्या होता है ना कि वहाँ पे इतनी बाबा की एनर्जी और इतना उनका प्रेम होता है कि जस्ट मंदिर के बाहर पाँव रखते ही शोर या जो भी हो रहा हो, बट उसके अंदर, और जो जिस मंदिर में मैं गई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर रहती है, चौराहा जैसा है, चौराहा नहीं, 3 साइड से, हाँ 3 डायरेक्शन से आते जाती हैं, और बहुत वन ऑफ द बिज़ीएस्ट रोड्स में से ही है वो, कह सकते हैं आप। फिर भी आप जैसे बाबा के मंदिर में स्टेप इन करेंगे ना, अलग ही शांति है, अलग शांति है उनके मंदिर के अंदर, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये ना वर्ड्स में मैं नहीं समझा सकती, ये बस एक एनर्जी है बाबा की, जिसके वजह से आपको शांति का एहसास होता है। तो मेरे ना कुल मिला के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और फिर मुझे स्मरण हुआ कि अगर मैं ये दसवीं वाले डेट पे आई होती तो मैं बहुत उदास हो जाती, ऑटोमेटिक। तो जो बाबा कराते हैं अच्छे के लिए, और आज फिर बाबा ने मुझे इतने सुंदर दर्शन भी करवाए अपने मंदिर के। तो कुल मिलाकर मुझे सभी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि मतलब पूरा मुझे लगा ना, ऐसा शाम इतना सुंदर से डिज़ाइन किया था ना बाबा ने, और ये सारा चीज़ मैंने, मुझे लगता है 40-45 मिनट्स में पूरा किया। फिर मैं वापस अपने घर भी आ गई। तो मतलब मेरे मन में था कि मुझे एक अच्छा सा समय बाबा के साथ स्पेंड करना है, और बाबा ने मेरा वो समय अच्छा प्लान करके मुझे दिया भी। तो ये चीज़ मुझे लगा कि बाबा जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि हम सभी को रेगुलर, अगर आसपास बाबा की मंदिर है तो ज़रूर जाना चाहिए। मंदिर जाने से ना जो आपकी ऑरा में जो भी निगेटिविटी थोड़ी भी आपके अंदर आई होती है ना, वो क्लीन हो जाती है और सब पॉजिटिव में बदल जाता है। आप बाबा को देखते हैं ना, कुछ होता है। देखिए टेम्पल में जब आप मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ पे इतने मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, इतनी बाबा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि कुछ जो आप निगेटिव कैरी कर रहे हो वो छूट जाता है जाते ही। ये मुझे हमेशा एहसास होता है, और इस बार भी मुझे वही अनुभव हुआ। मतलब सुबह मेरी ना बहुत सारी चीज़ों की वजह से आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं कहेंगे कि थोड़ा एक प्रेशराइज्ड दिन की शुरुआत हुई थी मेरी। लेकिन जब मैं बाबा के पास गई, बैठी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सब ख़त्म हो गया तुरंत। मतलब इतनी चीज़ें, इतना सारा दिमाग में प्रेशर और स्ट्रेस था, और वो एकदम से ख़त्म मंदिर जाते ही, एकदम कामनेस। तो इसीलिए हमेशा बाबा के मंदिर जाया कीजिए जब मौका लगे, जब मौका मिले बाबा के मंदिर जाइए। मुझे लगता है कि उससे सुंदर कोई जगह नहीं, उससे ज़्यादा शीतलता और कहीं नहीं। जय साईं राम।